हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से फॉर क्लास 9th पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x बराबर 0 पर वैल्यू क्या है, x बराबर -1 पर वैल्यू क्या है और x बराबर 2 पर वैल्यू क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं फंक्शन को, जैसे मेरा नाम क्या है, आपका नाम प्रकाश है तो px मान लो, किसी का नाम कृष्णकांत है तो kx मान लो x के फॉर्म में। तो इस तरीके से मान लिया। ठीक है, अगर यहाँ y होता तो py माना जाता। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है हमारा, 0 फाइंड करना है। 0 पर x के स्थान पर हमने क्या रखा है दोस्तों, 0 रखा है। तो 5 × 0 - 4 + 3, 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 0 का स्क्वायर 0 + 3, तो 0 को मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 0 + 3 और ये क्या हो गया 3 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट देखिए, हमने P0 फाइंड कर दिया। अब हम क्या करना है, Px = क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास 5x - 4x स्क्वायर + 3 है और हमें फाइंड करना है P - 1। तो जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे फ्रेंड्स, वहाँ रखेंगे -1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +3 -5 और ये -4 + 3, 5 4 9 हो गए, +3 और 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे माइनस का, ये आंसर होगा फ्रेंड्स। राइट, ऐसे सिमिलर ये आप अपने आप करेंगे, dy/s कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ कि Px = क्या दे रखा हमारे पास, 5x - 4x स्क्वायर + 3 एंड हमें क्या फाइंड करना है 2 पर। चूँकि हमने डिवाइस लिखा है तो आप आगे से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। हमें कुछ पोलोनोमियल्स दे रखे हैं, P0, P1 और P2 फाइंड करने, प्रत्येक में 3-3 पार्ट करने हैं। जैसे पहला देखिए, Py हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, y² - y + 1। हम पहले P0 निकालेंगे तो इट मीन्स दैट कि y = हमें क्या पुट करना है, यहाँ पर 0 पुट करना है दोस्तों। 0 का स्क्वायर 0 - 0 + 0, तो 0 0 सब खत्म, क्या बचा 1, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे हमें क्या निकालना है, P1 निकालना है। तो इस बार y के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 + -1 कट गए, 1 आंसर हो गया फिर से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो इस बार y के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 1, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए तो 3, ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट Pt = क्या है हमारे पास, 2 + t + 2t² - t³। तो हमें पहले P0 निकालना है। हाँ, P0 फाइंड करेंगे तो 2 तो 2 रहेगा और t के स्थान पर क्या आएगा, दाएं से 0 आएगा, इस t के स्थान पर 0 आएगा और इस t के स्थान पर 0 आएगा। 2 बचेगा, ये 0 हो गया, ये 0 का स्क्वायर 0 × एवरीथिंग 0, ये सारे 0 हो गए तो इक्वल टू में 2 आंसर हो गया। ठीक है 0। ठीक है फ्रेंड्स, P0 निकाल दिया हमने इसके लिए। अब P1 निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको t दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये 1 रख दिया, ये 1 रख दिया और ये भी 1 रख दिया दोस्तों। तो 2 + 1 + 2, इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 + 1 कट गया, तो 2 + 2 = 4 आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें P2 फाइंड करना है। तो इस बार हम t के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2, ये भी 2, 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8 और 2 का क्यूब 8, ये कट गए, ये भी 4 आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये सेकंड पार्ट किया हमने। थर्ड पार्ट क्या हमारा, Px = x³ है। तो पहला पार्ट है P0 निकालना है, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे और 0 का क्यूब 0, आंसर हो गया। फिर निकालेंगे P1,
तो x के स्थान पर 1 रखेंगे, क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, आंसर हो गया। फिर निकालेंगे P2, तो 2 और इसका क्यूब करेंगे तो ये 8, आंसर हो गया। इसी प्रकार पार्ट 4 है। पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 कैसे करेंगे। Px इज इक्वल टू दे रखा है दोस्त x माइनस 1 और x प्लस 1। पहले हमें फाइंड करना P0, तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ रख दो 0। तो ये -1 बचा, ये प्लस का 1, ये हो गया -1, आंसर। ठीक है, पहला पार्ट। और P1 निकालेंगे इसमें, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस 1 प्लस बाई सॉरी, फिर x के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, 1 में से 1 गया 0 और जो हो गया एक और एक 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब निकालेंगे P2, P2 निकालेंगे तो क्या है 2 रख देंगे x के स्थान पर, 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, ये 4 बहुपद दे रखे थे, इनके इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3, 3 आंसर निकालने थे, जो हमने कर लिए हैं। आपको प्रश्न संख्या 3 है, जांच करके बताइए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर उसका शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो भी कुछ दे रखा है वो Px बराबर 0 मान लेंगे। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मान लिया, तो यहाँ 3x इज इक्वल टू -1 होगा और x बराबर -1/3 होगा। तो x का मान ये आ रहा है, तो ये शून्यक है हमारा दोस्तों। ठीक है, दूसरा वाला है, ये क्या मान लिया हमने 0 मान लिया, लेट Px इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 0 रख देंगे, 0 बराबर 5x माइनस पाई, तो पाई इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर पाई अपॉन 5 आएगा, जो कि ये पाई अपॉन 5 है नहीं है, तो ये शून्यक नहीं है हमारा, ये हमारा 4/5 है। अगर यहाँ x का मान पाई अपॉन 5 हो जाए तो ये शून्यक है, और ये शून्यक नहीं है क्योंकि पाई अपॉन 5 आ रहा है, ये 4/5 आना चाहिए, सॉरी 4/5। ठीक है, थर्ड पार्ट है, हम क्या मान लेंगे, Px इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लिखेंगे x² और 1 का स्क्वायर, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, सूत्र होता है a² माइनस b² वाला, एक बार घटाना एक बार जोड़ना। तो यहाँ पे इसके बराबर 0 मान लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 आ गया। फिर दूसरे डब्बा इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, x इज इक्वल टू -1, तो 1 और -1 दोनों मिल रहे हैं, तो ये हमारे शून्यक हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ कि Px इज इक्वल टू क्या मान लेंगे दोस्तों, 0 मान लेंगे, यहाँ 0 रख देंगे, तो x प्लस 1 एंड x माइनस 2, तो पहले इसके बराबर 0 मान ले रहे हैं, तो x प्लस 1 बराबर क्या मान लिया 0, x बराबर क्या आया -1, ये शून्यक है। फिर दूसरा ले लेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 मान लेंगे एक बार, तो ये आ गया x बराबर 2, तो ये भी शून्यक है, ये शून्यक है हमारे, ये भी हैं। ये देखिए Px इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, तो यहाँ 0 रख देंगे, 0 बराबर x², तो स्क्वायर x जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा जिसका जी रहता है, तो x बराबर क्या आएगा 0 आ गया, तो ये हमारा शून्यक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 0 रख देंगे यहाँ पे lx प्लस m, जब m इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा lx, तो x का मान निकालेंगे -m/l, यही मान है, तो ये हमारा शून्यक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आ जाइए, इसके अलावा 0 मान लेते हैं, 3x² माइनस 1 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x², x का मान निकालेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, रूट आता है, और साथ में प्लस माइनस लाता है, माने 2 वैल्यू हो गई इसकी, -1/√3, और दोनों वैल्यू यही हो गई, एक ये हो गई माइनस की, एक प्लस की हो गई, तो ये वाला शून्यक नहीं है, ये वाला शून्यक है हमारा। ठीक है, ये है और ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ ज़रा, इसको चेक करना है इसे शून्यक है कि नहीं, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट Px इज इक्वल टू क्या 0, इसकी जगह पे 0 रख देंगे, 2x प्लस 1, जब एक इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, हमें x का मान निकालना है, तो -1/2 इज इक्वल टू x, तो ये x बराबर -1/2 है जी, प्लस 1/2 है, तो ये हमारा शून्यक नहीं है फ्रेंड्स।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शून्य का मतलब क्या है कि x का क्या मान हो, यहाँ पे ये पूरा सिस्टम 0 हो जाए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दोस्तों px इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे इस तरीके से। तो x बराबर यहाँ कितना आएगा, -5। तो यहाँ शून्य क्या हो गया, -5 हो गया। इस बहुपद में शून्य क्या हो गया, -5 हो गया। ऐसे यहाँ पे दोस्तों निकालेंगे आप, तो px इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो यहाँ 0 रख देंगे इस तरीके से। 5 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 हो गया शून्य, और यहाँ -5 हो गया शून्य। ठीक है दोस्तों, अब इसे देखिए, वही मान लेते हैं px इज इक्वल टू क्या, 0। यहाँ 0 रख देंगे। ये क्या हो गया, 2x प्लस 5 हो गया। 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 पहुँच जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू -1/2 -5/2 क्या हो गया, तो शून्य हो गया। ठीक है, ऐसे ये है। तो दोस्तों मान लेते हैं px इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, एक ही बात होती है। ठीक है, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0, और 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x का मान 2/3। तो यहाँ शून्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि px इज इक्वल टू 0। यहाँ इस तरीके से लिखते हैं इसको, या फिर इस तरीके से लिखते हैं, एक ही बात है दोस्तों। x का मान निकाला 0.3, तो 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 आएगा। तो इसका शून्य क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ भी px इज इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं। उससे पहले प्रश्न दे रखा है कि a 0 नहीं है। ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, a 0 नहीं है। चलो अच्छी बात है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, या ax इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो ax इज इक्वल टू क्या हमारा 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 0/a। अगर 0/0 होता तो अपरिभाषित हो जाता। ये a जो है 0 नहीं है, कुछ भी हो, किसी भी संख्या से 0 भाग लगाया तो क्या आता है, 0। तो 0 इसका शून्य हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे c 0 नहीं है, और c और d दोनों रियल नंबर है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है भाई। px इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं cx प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिखेंगे cx इज इक्वल टू माइनस का डी, ये प्लस का डी उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, अब x का मान निकालना है, तो माइनस डी अपॉन क्या होगा, c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।